हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है वो हम कंडक्ट करेंगे इस पर कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन एचएससी ड्यूरिंग कोविड-19। कोविड के टाइम पे बच्चों को पोर्शन को लेके, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को लेके, मार्क्स को लेके बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स इशू होने लगी हैं। वो लोग फ्रस्ट्रेट होने लगे हैं, कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हियर वी आर विद सम स्ट्रैटेजीज़ कि अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें हम। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पूरा देखिए, अगर पूरा आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ एक्चुअली दो तरह की स्टडीज़ करते हैं हम, एक तो स्मार्ट स्टडी और एक हार्ड वर्क। हार्ड वर्क तो बहुत नेसेसरी है, लेकिन अगर टाइम कम हो आपके पास और आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हो तो हार्ड वर्क की जगह थोड़ा सा स्मार्टली स्टडी करना पड़ता है। यहाँ वे आर विथ सब्जेक्ट का लिस्ट कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें एग्जाम्स में अच्छे से स्टडी करने हैं। और सबसे पहले तो बीके और मैथ्स, ये आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बिकॉज इसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हो। बट हम हिंदी और इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं, लैंग्वेज से, बिकॉज बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लैंग्वेज में होती है। क्या होता है, मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देते देते बच्चे ये ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पास हिंदी और इंग्लिश जैसे भी सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वो लास्ट के 1 महीने में स्टडी करने जाते हैं तो बस ग्रामर, राइटिंग स्किल थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ लेते हैं और इसमें उनका स्कोरिंग कम हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी और इंग्लिश में हमें स्टार्टिंग से क्या क्या करना है। रीडिंग राइटिंग में आपको पंक्चुएशन पे ध्यान देना है। ये दोनों आपका परफेक्ट होना चाहिए। और पंक्चुएशन क्यों, बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कहाँ पास्ट टेंस में आंसर्स लिखने हैं, कहाँ फ्यूचर टेंस अप्लाई होगा। तो प्लीज़ ज़रा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए अपने। और दूसरा स्पेलिंग पे क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन लिखते हैं शॉर्ट नोट्स और उसमें 20 से 25 अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो कंटेंट पे आपको मार्क्स मिलेगा कहाँ से। थोड़ा तो स्पेलिंग पे भी आप ध्यान दीजिए। जो आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो स्पेलिंग आप क्या कीजिए, 4-5 बार लिख लीजिए, ऑटोमेटिकली आपको वो स्पेलिंग्स बाय हार्ट हो जाएंगी। सेकेंड लास्ट, ग्रामर बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि लैंग्वेजेस जो है वो ग्रामर के ही कंटेंट से बनती हैं। अगर ग्रामर ही परफेक्ट नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे मार्क्स आपके कैंसिल हो जाते हैं। और क्या है, ये फिक्स पोर्शन है आपके एग्जाम में। ग्रामर का एक सेक्शन है जो आपको आना ही है। तो जब आपको पता है कि ग्रामर का सेक्शन आपको आना ही है तो प्लीज़ ज़रा इसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। डाइजेस्ट और रिलायबल्स वगैरह की हेल्प आप इसके लिए ले सकते हैं। लास्ट है राइटिंग स्किल का भी सेक्शन आपको पता है कि ये फिक्स होता है। जैसे लेटर राइटिंग हुआ और सारांश लिखना हुआ, ये सारे के सारे आपको फिक्स होते हैं। तो ये भी आप कहीं ना कहीं से रीड कीजिए। 12 की बुक्स आती हैं राइटिंग स्किल की, वो रीड कीजिए आप और प्लीज़ परफेक्टली इसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश में आपको 80+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब आते हैं बीके पे या बीके हो या अदर सब्जेक्ट्स हो लाइक ओसी, एसपी, इकोनॉमिक्स। इसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि 15 से 20 मार्क्स के तो आपको ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। और यहाँ क्या होता है कि आपको एक सिंगल सेंटेंस लिख के 1 मार्क्स फिक्स हो जाता है, जो कि थियोरी क्वेश्चंस पे फिक्स नहीं है। जैसे आप 4 मार्क्स का आंसर लिखते हैं तो 4 मार्क्स में आपको 4 में से 4 मिलेगा, ये फिक्स नहीं है। बट ऑब्जेक्टिव्स में अगर आप 4 ऑब्जेक्टिव सही लिखते हैं तो आपको फिक्स है कि वो 4 मिनट में आपको 4 मार्क्स दिला देगा। तो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इवन ऑब्जेक्टिव्स आप उस चैप्टर के भी कीजिए जो चैप्टर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। सेकेंड है अटेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन इन ऑप्शन ऑफ थ्योरी क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन के साथ थ्योरी क्वेश्चन ऑप्शन में आता है तो आप कोशिश कीजिए कि थ्योरी क्वेश्चन अटेंड ना करें, प्रैक्टिकल अटेंड करें। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा बीके और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आउट ऑफ मिलने के भी चांसेस हैं अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो आउट ऑफ के लिए आपको क्वेश्चन सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आप कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर आप थ्योरी क्वेश्चन लिखते हैं, 4 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन है या 5 मार्क्स का, तो 5 में से 5 आपको कभी नहीं मिलेगा। 4.5 हुआ, 4 हुआ, इतने पे आपको रोक देते हैं। लेकिन अगर आप उसी जगह कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेंड करते हैं 5 मार्क का या 8 मार्क का, तो उसमें 8 में से 8 अगर आपका क्वेश्चन सही है तो फुल मिलता है। इसीलिए आपको थ्योरी क्वेश्चन के ऑप्शन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन को प्रेफर करना है। पहले आप प्रैक्टिकल के लिए जाएंगे, थ्योरी आप अटेंड नहीं करेंगे। इन केस अगर आपको ऑप्शन वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो थ्योरी छोड़ना भी नहीं है, फिर आपके पास ऑप्शन ही वही है कि आपको वही अटेंड करना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू प्रिपेयर कंपल्सरी टॉपिक्स प्रॉपरली। जस्ट लाइक आपको पता है कि एनपीओ हुआ, फाइनल अकाउंट्स हुआ, इनके ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, ये कंपल्सरी टॉपिक्स है और बड़े टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज ऑलमोस्ट 12 मार्क्स 15 मार्क्स ऐसे है।
तो ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले अटेंड करना है, क्योंकि इनमें क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करते हैं तो आपको 4-5 महीना प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट है टाइम कम है, ये तो आपको पता ही है, कोविड-19 है तो आपके क्लासेस, आपके ऑनलाइन लेक्चर्स ये सब के सब लेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो टाइम है कि बट ऑब्वियस आपके पास कम है। तो टाइम कम है तो सबसे पहले ऑप्शन वाले चैप्टर्स अच्छे से करें। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऑप्शन में अगर कोई चैप्टर है तो आपको पता है दोनों में से आप तो एक ही अटेंड करने वाले हैं एग्जाम में, तो कोशिश करें पहले आप जो अटेंड करने वाले हैं वो सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि आगे प्रोफेशनल एग्जाम्स में तो आपको सारे के सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे जो लोग सीए सीपीटी ये सब का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो सारे टॉपिक्स कंपलसरी हैं, उनको तो सारे के सारे नॉलेज होने चाहिए। लेकिन पहला हमारा एम है 12th अच्छे से क्लियर करना, तो यहाँ टाइम कम है आपके पास, तो पहले ऑप्शन वाले चैप्टर्स कीजिए। टाइम बचता है तो आप बाकी के चैप्टर्स भी अटेंड कर सकते हैं, वरना अगर आप स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं तो पहले ऑप्शन वाले चैप्टर अटेंड कीजिए। चैप्टर के बाद हर टॉपिक का एक समरी नोट्स बना लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है, एग्जाम के समय आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस थरोली रिवाइज करें। एक एक चैप्टर में 15-15, 20-20, किसी में तो 30-30 क्वेश्चंस हैं, तो आप 30-30 क्वेश्चन एक एक दिन में नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, हर चैप्टर के बाद एक समरी नोट्स बना लेना है, ताकि एग्जाम से पहले आप वो समरी नोट्स रेफर कर लें और क्वेश्चन नंबर वहां लिख दीजिए कि कौन सा LDR है, दैट इज लास्ट डे रिवीजन के लिए आपने रखा हुआ है। क्योंकि लास्ट डे रिवीजन वाले क्वेश्चन अगर आप 1-2 ऐसे रखते हैं जिसमें सारे के सारे पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएं, तो वो क्वेश्चंस आपको काफी हेल्प करेंगे। देन वी कम ऑन मैथ्स। मैथ्स में क्या है, थियोरम अच्छे से कीजिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थियोरम बेस्ड है उसके लिए आपको थियोरम आना चाहिए। अगर थियोरम ही नहीं आ रहा है तो आपको एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, तो थियोरम अच्छे से कीजिए। एक्सरसाइज को 2-2 बार 3-3 बार जितना आपको समय मिले सॉल्व कर लीजिए, ताकि एक्सरसाइज एकदम पक्के हो जाए। ये आपको पता है एग्जाम के पेपर्स जो है वो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही बनते हैं, तो आप एक काम कीजिए, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उनको 2-2 3-3 बार सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो उसमें कोई डाउट ना आए। लास्ट है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स अच्छे से कीजिए। एग्जाम्पल्स आपको टाइम वेस्टेज के लिए बुक में नहीं दिया होता है, एग्जाम्पल दिया है इसका मतलब क्वेश्चंस उस पे बेस्ड हैं, तो प्लीज एग्जाम्पल्स अच्छे से कीजिए। एग्जाम्पल्स अगर आप करते हैं तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आने लगते हैं। देन वी कम ऑन OC एंड SP, दिस इज थ्योरी। SP तो उनको होता है जो मैथ्स नहीं लेते हैं, SP और मैथ्स आपको ऑप्शन में होता है, तो मैथ्स वालों को SP पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट OC इज कंपल्सरी टू एवरीवन। OC में देखिए क्या करना है, अगेन OC और SP में ऑब्जेक्टिव्स 15 से 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, और ये बहुत बड़ा एरिया है आपके लिए। ये आपके लिए एक लकी चांस जैसा आप बोल सकते हैं कि फ्री में आपको 15-20 मार्क्स मिल जाते हैं अगर आप सारे चैप्टर रेफर करते हैं तो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स, सिलेक्टेड शॉर्ट नोट्स होते हैं आपको पूरे बुक में, जैसे 15 से 20 अगर शॉर्ट नोट्स हैं तो वो अच्छे से कर लीजिए, और ऑप्शन में भी आते हैं, तो दिस इज गुड फॉर यू। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन, OC में तो आई थिंक आपका पूरा बुक मिला के 13 से 15 ही डिस्टिंग्विश बिटवीन है, तो अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको थोड़ा काम करके ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन दैट एरिया फर्स्ट। तो लॉन्ग आंसर्स आपको OC के सिलेक्टेड टॉपिक से करना है। जैसे आपको पता है OC का जो फर्स्ट 5 टॉपिक्स है, 5 चैप्टर्स है, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं आपके, तो लॉन्ग आंसर्स के लिए वही सिलेक्टेड टॉपिक्स अच्छे से कीजिए। SP में एक्स्ट्रा सिर्फ लेटर्स करना है, जिसके लिए 3 चैप्टर्स फिक्स हैं, आपको 3 ही चैप्टर से वो लेटर्स आते हैं, और वो परफेक्ट क्वेश्चन है, एक फिक्स क्वेश्चन है, तो अगर 3 चैप्टर करके अगर आप एक क्वेश्चन बना लेते हैं तो आई थिंक आपको इस 3 चैप्टर पे पहले फोकस करना चाहिए। दिस वॉज डन विद OC एंड SP। नाउ वी कम ऑन इकोनॉमिक्स, द लास्ट पार्ट ऑफ अ सेशन। इकोनॉमिक्स में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स तो अभी तक हमने सारे के सारे चैप्टर्स में देखा, जहां जहां आपको ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं वो अच्छे से ही करना है आपको। सेकेंडली, प्रिपेयर माइक्रो इकोनॉमिक्स थरली 2 to 3 टाइम्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों को बहुत ही इजी लगता है, इसलिए पहला आपका फोकस होना चाहिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत ही अच्छे से करना है, कुछ छोड़ना नहीं है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और 2 से 3 टाइम कर लीजिए, जैसे आपको रट्टा हो जाए। इसमें कुछ लॉज भी दिए हुए हैं आपको, जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, तो वो सब भी अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि पक्का है एक लॉ आपको जरूर पूछेगा एग्जाम में। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ चैप्टर है जैसे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ये बच्चों को बहुत ही टफ पड़ते हैं, तो अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स से चाहें तो कुछ चैप्टर्स को जो डिफिकल्ट लगे उसको ऑप्शन में रख सकते हैं, अदरवाइज आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से
करना है। जितने भी लॉ हैं अच्छे से करें, हाँ जितने भी लॉज हैं अच्छे से कीजिए, क्योंकि लॉज में से पक्का है 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछेंगे। तो प्लीज़ लॉज अच्छे से कीजिए। मैक्रो में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मैक्रो में से कुछ चैप्टर्स ऑप्शन में रख सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप बर्डन लेके आगे चलें और जो चैप्टर आपको अटेंड करना है वो भी आप रिवाइज ना कर पाएँ। तो जो चैप्टर आप ऑप्शन में रखते हैं उसको कंप्लीटली ऑप्शन में रखिए, उससे सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से कीजिए। कंप्लीटली ऑप्शन में कहने का मतलब है फिर लास्ट डे पे ऐसा मत कीजिए कि मैंने पहले तो नहीं पढ़ा है, मुझे आज पढ़ लेना है, ठीक? क्योंकि अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि अब तो एग्जाम कल ही है, ठीक है? तो ये रहा आपका पूरा मैप कि कैसे आपको स्मार्ट स्टडी करना है ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। और बीके में एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो चैप्टर आप ऑप्शन में रखते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था टाइम कम है तो आप ऑप्शन वाले चैप्टर अच्छे से करें, बट जो चैप्टर्स आपने ऑप्शन में रख दिए हैं आपको ऑब्जेक्टिव्स उसका भी अच्छे से करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स तो पूरे बुक से बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव किसी चैप्टर से नहीं बनाया जाता है, ठीक है? तो आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और पक्का है फाइनली अगर आप ये फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वंस अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। नमस्कार।